कर्नाटक के हिजाब मामले में कोर्ट में क्या हुआ, 3 जजेस की बड़ी बेंच ने सुनवाई के दौरान क्या कहा, पीएम मोदी ने आज मुस्लिम महिलाओं पर क्या कह दिया, किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत देने से चुनाव पर क्या असर पड़ा, इस पर क्या राजनीति हो रही है, इन सब खबरों पर आज के शो में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो in association with Biz Analyst by Khata Book. शुरू करते हैं आशीष मिश्रा की जमानत के मामले से। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। इस मामले का थोड़ा बैकग्राउंड भी याद दिला देते हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था। इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 किसान थे, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 स्थानीय पत्रकार। ये घटना तब हुई थी जब कृषि कानूनों को लेकर किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के काफिले का विरोध करने के लिए जुटे थे। उस दिन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आना था, तो कृषि कानून और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर टेनी के एक धमकी भरे बयान के खिलाफ किसान जुटे थे। जिस रास्ते पर किसान जुटे थे, डिप्टी सीएम का काफिला उस रास्ते से गुजरना था, लेकिन प्रदर्शन के चलते नहीं गुजर पाया। इसीलिए शाम को किसान वापस लौट रहे थे। फिर कुछ गाड़ियां आई और कथित रूप से किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। कार सवार कुछ लोगों को किसानों ने पकड़कर पीट दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि गाड़ी मंत्री टेनी की थी और गाड़ी में टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी सवार था। इसीलिए पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और फिर घटना के कुछ दिन बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यूपी पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट आई, जिसमें घटना को सुनियोजित साजिश बताया गया। 3 जनवरी को यूपी पुलिस ने लखीमपुर के लोकल कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की थी। 5000 पन्नों की चार्जशीट में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को माना गया। हालांकि आशीष के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम चार्जशीट में नहीं था। आशीष मिश्रा ने लोअर कोर्ट से जमानत मांगी थी, नहीं मिली तो हाई कोर्ट का रुख किया और फिर आज यानी 10 फरवरी को हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। तो आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने पर उसकी टाइमिंग पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जमानत वाले दिन ही यूपी में पहले फेज की वोटिंग शुरू हुई और आरोपी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता का बेटा है। इसीलिए सवाल उठाना लाजमी भी है। पर हमें यह देखना तो होगा ही कि जमानत किसी सरकार ने नहीं दी, हाई कोर्ट ने दी है। इसीलिए हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पर जमानत दी है और जिरे में क्या बातें हुई, उसको समझना भी जरूरी है। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जमानत पर जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने सुनवाई की थी। आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जिस थार गाड़ी ने कथित रूप से किसानों को कुचला, उसे आशीष मिश्रा नहीं चला रहे थे। दूसरी दलील ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को गोली लगने की बात नहीं आई है, मतलब हथियार चलाने की बात साबित नहीं हुई। इसके बाद आशीष मिश्रा के वकील ने दलील दी कि अगर अभियोजन पक्ष की कहानी मान भी लें कि आशीष मिश्रा थार गाड़ी में ड्राइवर के पास बैठे थे और घटना के बाद मौके से भाग गए, तो भी ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं कि आशीष के कहने पर ही ड्राइवर ने थार गाड़ी किसानों पर चढ़ाई थी। और अगर ये मान भी लिया जाए कि किसानों को जानबूझकर कुछ लगाया, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि परोक्ष रूप से मिश्रा इस काम में शामिल थे। ये तो हुई आशीष मिश्रा के पक्ष की दलील। अब आते हैं दूसरे पक्ष की दलीलों पर। केस दर्ज कराने वाले जगजीत सिंह के वकील ने क्या कहा, उस पर भी गौर करिए। उसकी दलील थी कि आशीष मिश्रा के आदेश के बिना उसका ड्राइवर किसानों पर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का बेटा होने के नाते वो बहुत प्रभावशाली है। हालांकि ये बात साबित करने के लिए वकील की तरफ से कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तो अभियोजन पक्ष की तरफ से सबूत पेश नहीं किए गए कि आशीष मिश्रा मौके पर थे, लेकिन आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि उनके पास सबूत हैं कि वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। उस वक्त वो गांव में हो रहे दंगल में थे। इसके वीडियो सबूत हैं और मोबाइल लोकेशन भी। इसके बाद वकील ने आगे कहा कि चलो मान लेते हैं कि अभियोजन पक्ष यानी आरोप लगाने वाला पक्ष जो कहानी बता रहा है वो सही हो, तब भी तो आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 97 और 103 के तहत अपना बचाव करने का हक है। इस सेल्फ डिफेंस वाली बात को साबित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकील ने कई दलीलें दी। एक एक करके बताते हैं आपको। आरोपी के वकील ने कहा कि किसान आरोपी के पिता यानी अजय मिश्रा के एक बयान का बदला लेने के लिए जुटे थे। उन किसानों में सिख समुदाय के लोग थे और कुछ की टी शर्ट पर खालिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लोगो था। उनके पास खतरनाक हथियार थे और उन्होंने गुस्से में हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था। किसानों को पता था कि वो गाड़ियां आरोपी के पिता की हैं और उनके घर से आ रही हैं, इसीलिए उन्होंने आक्रामकता दिखाई।
थार गाड़ी के ड्राइवर को चोट लगी थी तो मुमकिन है कि उसका संतुलन बिगड़ गया होगा या फिर अपने निजी डिफेंस में ऐसा किया हो, और इसमें आशीष मिश्रा की कोई गलती साबित नहीं होती। तर्क ये भी दिया गया कि वो वाहन फुल स्पीड में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को लाने जा रहा था और हथियारों के साथ जमा हुए तथाकथित किसानों का जमावड़ा गैरकानूनी था। गैरकानूनी इसलिए था कि जिला प्रशासन से परमिशन के बगैर 5000 लोग एक साथ नहीं जुट सकते और उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। तो इस तरह की खूब सारी दलीलें हुई। हाई कोर्ट में आरोपी का पक्ष मजबूत दिखा, अभियोजन का पक्ष कमजोर दिखा और फिर जज ने आशीष मिश्रा को 4 महीने की जमानत दे दी। हम एक बार फिर बता देते हैं, ये सारी जानकारी हमें कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से मिली है। अब इस मामले में दूसरे पक्ष के पास ही विकल्प बचता है कि वो जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। बहरहाल मंत्री का बेटा जेल से छूट गया है। अब इस मामले में राजनीति वाले पहलू पर आते हैं। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो आशीष मिश्रा की जमानत पर बयान आने स्वाभाविक ही थे। बयान आए भी। प्रियंका गांधी ने जमानत को लेकर सवाल उठाए, सुनिए। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। उन्होंने जमानत में बीजेपी का स्वार्थ बताया, सुनिए। अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है। और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए, जो लखीमपुर खीरी में 4 किसान, एक पत्रकार शहीद हुआ, उसके बाद 6 लोग शहीद हुए, उनके साथ अन्याय है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा 4 महीनों में जमानत। इनके अलावा यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का बयान भी आया है, वो भी सुन लीजिए। एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। कुल मिलाकर मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई है और इस पर राजनीति भी हो रही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सारी चीजें समझ ही रहे होंगे। बड़ी खबर की बात हुई, अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में बात हिजाब विवाद की। आज देश के सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामला आया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले को सुनने की विनती की थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, वी विल सी, यानी हम देखेंगे। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि अभी हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी इस मामले पर आज सुनवाई की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई की। आज दिन भर इस मामले पर बहस चलती रही। बेंच ने कहा कि केस के लंबित रहते हुए कॉलेज में धार्मिक ड्रेस नहीं पहनी जा सकती।
इसके अलावा देश भर में हिजाब के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन और झगड़े तो चल ही रहे हैं। दूसरी सुर्खी में जिक्र पीएम मोदी की रैली का। कोरोना की तीसरी लहर के बाद आज पीएम ने पहली फिजिकल रैली की। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में रैली थी। यहाँ पीएम ने मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया। कहा कि जब मुस्लिम महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिलने लगा तो वोटों के ठेकेदारों की नींद हराम हो गई। सुनिए। पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी ने सहारनपुर के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर और गोवा में भी रैली की। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने हरिद्वार में रैली की। निशाने पर थी बीजेपी सरकार। सुनिए। कहीं भी देख ले, किसी भी प्रदेश में चला जाए, उसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना आया, बाकी देशों में नेताओं ने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तीसरी सुर्खी में भी आज बात चुनाव की। आज यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग हुई। पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर वोट पड़े। शाम 5 बजे तक 57.79% वोटिंग हुई थी। वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि कई जगह वोटिंग मशीन में खराबी की शिकायतें आई। अब दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। चौथी सुर्खी में बात संसद सत्र की। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को घेरा। पीएम के भाषण का जवाब देते हुए कहा, आप लोग बिना सोचे समझे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को कोसना बंद करिए। और क्या कहा ये भी सुन लीजिए। डबल इनकम किसानों की, डबल इनकम। आज 700 किसान की मौत हो गई, 700 किसान की मौत हो गई। 3 काले कानून मजबूरन वापस लेने पड़ी, दिल से नहीं मजबूरन लेने पड़ी, किसानों के प्यार से नहीं मजबूरन आपको लेने पड़ी। अच्छा गणेश सिंह जी, आपको क्या हुआ? आप प्लीज बैठिए ना। ये आफ्टर 7 years, National Survey report of September 2021 has pointed out that the average income of farmer is mere 27 rupees per day, and the average debt of the farmer is 74,000. The double whammy is that the per hectare cost of farming has been increased by 25,000 per hectare per year. In 7 years, Modi government has fleeced the farmers of an additional 17,50,000 crore. कोई जवाब है इसका? विपक्ष की तरफ से उठ रहे सवालों का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। Senior member of the House starts saying that this is not Amritkal, it's Andhkal. I thought we should just go over that a bit more so that members would also know what probably is running in his mind. Sir, there certainly was an Andhkal in this country. But that Andhkal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why no one of us can disagree that Andhkal that was.
तो ये हुई खबरों की बात, आखिर में कू की राय। आज का सवाल था, आशीष मिश्रा की जमानत से चुनाव में बीजेपी को फायदा या नुकसान। 41% लोगों ने कहा फायदा होगा, 38 ने कहा नुकसान होगा, 21 ने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमसे कमेंट बॉक्स में #LTShowOnKu के साथ कू पर बता सकते हैं। हम उसे भी दी लल्लन टॉप शो में शामिल करेंगे। आखिर में आपके लिए एक सूचना, 16 फरवरी से फिर शुरू हो रही है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।